नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनपदों में रैन बसेरों में ठहरने वाले के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके साथ ही सीएम ने शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलों के डीएम और एसएसपी के रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जरूरतमंदों को कंबल और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि शीतलहर के दृष्टिगत जनपदों में गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण डाटा रखा जाए। इसके साथ ही निराश्रित पशुओं के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। तो शीतलहर से बचाव करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने समीक्षा बैठकें की हैं और साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिया है कि इस ठंड में सभी का ख्याल जो है वो रखा जाए। बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं। कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, जरूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए। जहां पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। आगामी नगर पालिका चुनाव का माहौल बेहद रोमांचक हो गया है। बताते चले कि नामांकन के अंतिम दिन 3 प्रमुख उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी ने सुरेश खेतवाल को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया, जबकि कांग्रेस ने गीता रावल को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से टिकट कटने के बाद बागी हुए कवि जोशी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी ने सुरेश खेतवाल के नामांकन को शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। नुमाइश खेत से शुरू हुआ रोड शो तहसील परिसर तक पहुंचा। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, जोशीले नारे और सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी ने पूरे माहौल को चुनावी उत्साह से भर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने गीता रावल का नामांकन भी बड़े उत्साह और भव्यता के साथ भर रहा है और कवि जोशी ने साधारण तरीके से नामांकन भरा, लेकिन उनकी ये बगावत चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है। मैं भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी हूं और आज मैंने यहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने जिले के नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहां पर आपके द्वारा जो है अधिकृत किया गया। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा जो मुझ पर विश्वास किया है उस पर मैं कायम रहूंगा और हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। और आप जानते हैं कि अभी मैं निवर्तमान अध्यक्ष भी रहा हूं। इन 5 सालों में जो विकास कार्य यहाँ पर हमने किए हैं वो जनता के सम्मुख हैं। उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे और अधिक कार्य करेंगे। बागेश्वर को और सुंदर और सौंदर्यीकरण और वार्डों में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर विजयी होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और उससे भी बड़ी बात, एक महिला का सम्मान किया। और मैं यही कहना चाहूंगी कि नगर क्षेत्र की जो, क्योंकि 2013 से 2018 तक मैं पहली बार भी मुझे मौका मिला और बागेश्वर की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। और जो मेरी एक विकास यात्रा थी, मेरे जो एक सपने थे, जितने अधूरे काम थे, बहुत सारी चीजें सोची थी, क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो उनको पूरा करने का मैं काम करूंगी। चाहे बस्तियों की नालियां हो, स्ट्रीट लाइट हो, या भी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, उनको दूर करने का मैं काम करूंगी। और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं नगर पालिका में, उनकी जो समस्याएं हैं, मैं पिछले 19 सालों से जनता की हर आवाज, हर समस्या, हर जो भी दिक्कत जनता के बीच में होती थी, जो भी सरकार के गलत आदेश आते थे, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष करते आया हूँ। और कुछ दिन पूर्व ही, 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया। फिर धनबल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है। और देखा होगा आपने, जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सब के सब अपने अपने घरों में सो गए थे। कुछ दिन बाद वहां भी धनबल का प्रयोग करते हुए सामान्य सीट कराई गई और उसके बाद फिर धनबल का प्रयोग करते हुए एक संघर्षशील और जो जनता के बीच में हर मुद्दों में लड़ाई लड़ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार नगर निगम के चुनाव में अल्मोड़ा में चुनावी माहौल है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रत्याशी ने अल्मोड़ा नगर में जुलूस निकाला और शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं ओबीसी आरक्षित अल्मोड़ा सीट में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष मनोज वर्मा ने बीजेपी से बगावत पर यहां पर पर्चा भर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी में पुराने कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। जैसे कि मैं नामांकन करके ये आया हूं बाहर को, मुझे बहुत आज बड़ा खुशी का दिन लग रहा है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मेरे प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्र के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक सामान्य से बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता को एक आदेश दिया है नगर निगम के प्रत्याशी बना करके। और मुझे उम्मीद है अल्मोड़ा नगर की देवतुल्य जनता से कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए खाने पीने रहने तन मन धन से जो काम किए उसका अंजाम इन्होंने मेरे को ऐसा दिया कि ये मेरे को दो बार, एक बार पूर्व में 2012 में जब मेरा ये चुनाव हो रहा था तो उस समय इनके द्वारा मेरे को लास्ट टाइम में 2:30 बजे तक कहा गया तुम्हारा टिकट पक्का हो गया, टिकट पक्का हो गया। और 4 बजे मेरे को जब न्यूज चलती है तो उसमें मेरा मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए खाने पीने रहने तन मन धन से जो काम किए उसका अंजाम इन्होंने मेरे को ऐसा दिया कि ये मेरे को दो बार, एक बार पूर्व में 2012 में जब मेरा ये चुनाव हो रहा था तो उस समय इनके द्वारा मेरे को लास्ट टाइम में 2:30 बजे तक कहा गया तुम्हारा टिकट पक्का हो गया, टिकट पक्का हो गया। और 4 बजे मेरे को जब न्यूज चलती है तो उसमें मेरा नाम गायब हो जाता है। वो एक ऐसे लोगों को टिकट देने की प्रथा बना दी जो वे इनके आरएसएस के लोगों को सलाम ठोकते हैं, उनके संग हम काम करते हैं। मैंने नंदा देवी मंदिर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं जब भी इनके कोई कार्यक्रम होते थे नंदा देवी के अंदर पे, मैं इनको जगह मुहैया कराने से लेके वहां पर उनकी सारी व्यवस्था संभालता था। पार्टियों ने निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको बताते चले कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद राज्य के कुल 107 में से 100 निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों ने नामांकन भी भर लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हरीश रावत का कहना है कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिलेगी, क्योंकि हरीश रावत के मुताबिक जनता ने ठान रखा है कि इस बार बीजेपी को सबक सिखाना है। दूसरी गढ़वाल से बीजेपी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी बम्पर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर। उनका बूथ का प्रबंधन कुछ भी मजबूत हो, लेकिन जनता का मन भी बड़ा मजबूत है। जनता ने इस बार ये ठान रखी है कि भाजपा को दंड देना है। महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, नगरीय व्यवस्था चौपट होगी, इन सबके लिए भाजपा को दंडित। और इस पे भी हमको लगता है कि हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी मेयर की सीटों पर और सभी जो हमारी नगर पालिका है उन पे हम लोग विजयी करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। ऐसा हमारा जो आकलन है और जो हमारा फीडबैक है उसके हिसाब से लगता है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों पर पार्षद पद के टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। राजपुर रोड स्थित एक होटल में पार्षद पद की दावेदार महिला प्रत्याशी और उनके साथियों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल राजपुर रोड के एक होटल में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी, तभी होटल में पार्षद पद की दावेदार महिला उनके साथ जो साथी पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने लाखों रुपए के बदले टिकट बांटने के गंभीर आरोप लगाए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सख्त एक्शन लेने से
संकेत दिया है और महारा ने कहा है कि टिकटों के वितरण में हमेशा से इस तरह की नाराजगी सामने आती रही है, लेकिन वायरल वीडियो पर हम जल्द एक्शन लेने जा रहे हैं। देखिए, जब कहीं टिकटों का वितरण होता है हमेशा से ये चीजें होती रही हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें हम अभी एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि कहीं पैसा लेते देते हुए कोई नहीं दिख रहा। वरिष्ठ व्यक्ति हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय धस्माना जी उसमें दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से धस्माना जी के संग धक्का मुक्की और बदतमीजी की गई है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पैसे का लेना कहीं ना कहीं से तो टिकट वितरण होगा। पीसीसी में माहौल नहीं था, इसलिए होटल के कमरों से किया जा रहा। 3 जगहों से टिकट वितरण के काम को जो है बाधित करने का काम कुछ लोगों ने किया है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं। नगर निगम के चुनाव में टिकट बंटवारे पर विवाद देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है और वरिष्ठ नेताओं पर भी टिकट बेचने का आरोप लगते हैं। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी, जहां कुछ लोग पहुंचे और गलत आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने लगे, जो वायरल हो रहा है। देखिए, एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आप चोर हो तभी तो आप सामने आकर के नहीं बोल रहे हैं। अगर एक कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहा है, उसका सूची में नाम आया है और उसके बाद अगर उसको आप कहें कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और क्या होगा। कांग्रेस की हमेशा से ये परिपाटी रही है कि कार्यकर्ताओं के को जिस तरीके से वो लगातार अपने से दूर करते चले आए हैं और संगठन को कमजोर करते चले आए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर उनके नेताओं का कोई बयान नहीं है, अगर आप साफ है तो बयान दीजिए और कहिए आपकी हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन कार्यकर्ता ओपन होकर के बिल्कुल सामने आकर के अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस का चरित्र दिखाई देता है। ये कांग्रेस का, देखिए, इस प्रकार के आरोपों में कोई भी गंभीरता नहीं है। बहुत से लोग अपने समर्थकों के लिए पार्षद का टिकट चाहते हैं, मेयर का टिकट चाहते हैं या अन्य टिकट चाहते हैं, और उनके समर्थक का टिकट अगर किसी कारण से कट जाए और आक्रोशित होकर के वो उस जगह पहुंच जाए जहां वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही हो, नामांकन प्रक्रिया पर जो है चिंतन मंथन हो रहा हो, और वहां वीडियो बना करके आप अपने मुंह से कोई भी अनर्गल बयानबाजी करें। पहली बार नगर निगम के चुनाव में अल्मोड़ा में चुनावी माहौल तेज हो रहा है। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने अल्मोड़ा नगर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रत्याशी भैरव गोस्वामी अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी ने कहा, अल्मोड़ा में नगर निगम की सीट में कांग्रेस की जीत होगी। जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर को उम्मीदवार हूँ। मैं आज नामांकन करके भी बाहर आके आप सबसे पहले आप लोगों के सम्मुख पेश हुआ हूँ। आप सभी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं निश्चित रूप से कांग्रेस के परिवार की तरफ से जिस तरीके से उत्साह का माहौल है, निश्चित राष्ट्रीय कांग्रेस इस मेयर के प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा है, उसमें एक बहुत बड़ी जीत निश्चित पाने वाली है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी ने जसपुर नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार खन्ना पर अपना विश्वास जमाया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आबिद नूरी पर और बहुजन समाज पार्टी ने वसीम सिद्दीकी को अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हो या सभासद प्रत्याशी, सभी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी ढोल नगाड़ों के साथ जनता में अपनी दावेदारी करते हुए जनता का आशीर्वाद लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। जी, नगर पालिका क्षेत्र जसपुर के लिए अभी तक 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, और इसमें मोहम्मद आफाक हैं, मोहम्मद नौशाद हैं, अशोक कुमार जी हैं,
श्रीमती प्रियंका, श्रीमती नाजरीन और चंद्रपाल सिंह। सर, सभासद की बात करें वो कितने हुए? सभासद के अभी तक हमारे पास 87 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं और हमारे नगर पालिका में 20 वार्ड है। जी, हमारे यहाँ पर जो सभासद हैं उनके 17 नामांकन प्राप्त हुए हैं आज की तिथि में, और उसके अलावा 2 नामांकन अध्यक्ष पद के लिए हुए हैं। कुल 3 नामांकन अध्यक्ष पद के लिए और कुल 28 नामांकन हमारे सभासद के पद के लिए प्राप्त कर लिए हमने 2 दिनों में। क्या नाम? जी, एक का नाम है गायत्री देवी, एक संजीव कुमार है और एक ब्रिजपाल सिंह। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दिया, और आज हम नॉमिनेशन करने के लिए काशीपुर जा रहे हैं और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ हैं और शहर की जनता भी हमारे साथ है, और हम पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय पुष्कर धामी जी का भी धन्यवाद और हमारे मोदी जी का भी धन्यवाद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद और हमारे संगठन महामंत्री जी का भी धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली का टिकट फाइनल होने पर दीपक बाली ने अपने शीर्ष नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल से आभार प्रकट किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शीर्ष नेताओं ने उन पर विश्वास जताया है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास अवश्य करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामनगर रोड स्थित एक होटल में सादगीपूर्ण तरीके से स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें दीपक बाली को टिकट मिलने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि नगर निगम के प्रत्याशी के, मेयर के प्रत्याशी के तौर पर जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है, इसके लिए मैं प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का, संगठन महामंत्री श्री अजय जी भाई साहब का और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, सबका बहुत बहुत आभार, महिलाओं का, बहनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चलिए अब काशीपुर की बात करेंगे। काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस बार मेयर पद के लिए वरिष्ठ समाज सेवी और ईदगाह कमेटी के सदर वरिष्ठ बसपा नेता हसीन खान के ऊपर विश्वास जताते हुए मेयर पद के लिए काशीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के अंतिम दिन उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मोहल्ला किला से नामांकन रैली निकालते हुए मानपुर रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा कि अब तक काशीपुर का विनाश हुआ है। और हम जो काशीपुर की समस्या है उन सबको साथ जोड़कर काम करने का काम करेंगे, क्योंकि जो भी भाजपा या कांग्रेस आई आज तक उन्होंने वोट लूटने का काम किया है, समाज में काम करने का कोई काम नहीं किया। आप अपनी जीत किस तरीके से जो है निश्चित मान के चलें? देखिए, हम सब लोग अपनी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के साथ, अपने समाज के साथ, सभी समाज के साथ जोड़ने के साथ कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें किसी से फाइट का हमारा कोई मकसद नहीं है। हर आदमी अपनी जीत की सुनिश्चित करेगा, वो जाने, हम इंशाल्लाह जीत के कामयाब होंगे। देखिए, हम लोगों ने बहुत, पार्टी हाईकमान ने और लोकल बॉडी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि जो हसीन खान साहब ने जो 2012 में यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़े, उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया जाए और हम लोग पूरे समाज को साथ जोड़ करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग अच्छे वोटों से कामयाब होंगे। देखिए, जब काम करने वाले लोगों को आप चुनेंगे तो फिर डेवलपमेंट भी होगा, काम भी होंगे। और अगर के एक नज़र पर चल के जिस तरीके से काशीपुर चल रहा है पिछले लंबे समय से, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ है। जहाँ पक्की सड़कें हैं उनको तोड़ करके सड़कें बनाई जा रही हैं। कोटद्वार नगर निगम में मेयर पद पर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने महेंद्रपाल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। मेयर पद पर अपना पर्चा दाखिल करने के बाद महेंद्रपाल सिंह ने दूसरे प्रत्याशियों पर हमला किया और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि कोई भी कोटद्वार शहर का भला नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग कभी किसी दल में तो कभी दूसरे दल में जाकर जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अनुशासित लोग हैं, ये जानते हैं कि आज इस व्यक्ति के द्वारा इधर, आज उधर, आज उधर, आज उधर,
ये क्या कारण है इनका इधर से उधर जाना और एक बंदर की तरह उछल कूद करना? इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, और कारण आप जानते हैं, वो कारण ये सब जानते हैं। इस कारण को इस बार ये लोग इनकी धार को कुंद करने का प्रयास करेंगे, इनकी धार को तोड़ने का प्रयास करेंगे। वो आज देश का और केवल ये पूर्व सैनिक वर्ग, हमारी मातृशक्ति और हमारे नागरिक, संग्राम नागरिक जो कोटद्वार के, जो विगत 24 सालों से विकास की राह को देख रहे हैं। भीमताल में बीजेपी की तरफ से कमला आर्या ने नगर पालिका अध्यक्ष भीमताल के लिए अंतिम दिन अपना नामांकन किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से सीमा टमटा ने अपना नामांकन कराया। यहां दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला और नारेबाजी के साथ ब्लॉक में चुनाव अधिकारी के सामने अपना नामांकन कराया। मेरी ये उम्मीद है कि अगर मैं कांग्रेस प्रत्याशी बन के आई हूँ तो पहले सभी बड़े उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने मुझे जनता के लिए चुना और मेरे को टिकट दिया। और मेरी मेन समस्या है प्राधिकरण और हॉस्पिटल और पार्किंग जी, और बाकी जो बरसात में जो नाले गड्ढे वगैरह आते हैं, इनका मुझे इस समस्या का मुझे समाधान करना है। और प्लस मेन तो प्राधिकरण का है पहले, और ठीक है इतना में हो जाएगा। जगह जगह पर पानी की है, उसका विस्तारण करना है मुझे। और जो भी मतलब मुझसे छूटे हुए काम है उनको मैं पूरा करूंगी। और बाकी सोलर लाइटें जो जहाँ जहाँ नहीं लगी हैं, पथ प्रकाश व्यवस्था, उनको पूरा करूंगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है और मैं जो है अपने जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और भीमताल के कुछ बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे हैं, जैसे अभी हाल में जो हॉस्पिटल वाली व्यवस्था थी, एक बस दुर्घटना हो गई और बस दुर्घटना में 4-5 कैजुअल्टी हो गई और वहां पे स्ट्रेचर नहीं होने के कारण, आधुनिक सुविधाएं नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरी प्रमुख जो मुख्य अपनी प्राथमिकता रहेगी, एक अच्छे सुसज्जित हॉस्पिटल का यहाँ पे निर्माण करना। आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए कोटद्वार में नामांकन के आखिरी दिन मेयर पर बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की ओर से महेंद्र पाल सिंह, बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस की ओर से रंजना रावत ने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सभी ने कोटद्वार की जनता के विकास के लिए अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं गिनवाई। का एक सैनिक होता है, वो इसी प्रकार कोटद्वार की व्यवस्थाओं को एक अनुशासन देने का प्रयास करेंगे। हम कोटद्वार को भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले दिनों में कोटद्वार के ऊपर आर्थिक विपत्ति आने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार के सर्वेक्षण हो रहे हैं उसके माध्यम से यथाशीघ्र आप पे टैक्सेस लगने वाले हैं। अगर आप एक पूर्व सैनिक को अरविंद महेंद्र पाल को अगर विजयी बनाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको टैक्सेस से भी हम एग्जाम्प्ट कराने की कोशिश करेंगे। कहना चाहती हूँ कि एक मौका मुझे लगता है कि मेरी कोटद्वार की जनता जरूर देगी, मेरी मातृशक्ति बहुत जरूर देगी। मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे छोटे छोटे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे सभी भाई लोग, सभी पूरी कोटद्वार की जनता अपनी दीदी को, रंजना रावत दीदी को जरूर फतेह दिलाएंगे। और हम लोग एक नया आयाम पैदा करेंगे, एक नई सोच, एक नई उमंग के साथ हम कोटद्वार का एक नया तरीके से एक कहते हैं ना कि बहुत सुंदर ब्यूटिफिकेशन भी करेंगे, विकास करेंगे हम इसका। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।